नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारी जो कल की क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट किया था आपका मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक परिदृश्य। ठीक है, संस्कृति भाई हमने देखा कि सांस्कृतिक परिदृश्य पढ़ना है तो सबसे पहले हमने संस्कृति को देखा था। ठीक है, क्योंकि भाई जब सांस्कृतिक परिदृश्य पढ़ना है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ की संस्कृति किस प्रकार से है, यहाँ के लोगों का बोलचाल कैसा है, उठना बैठना कैसा है, वेशभूषा कैसी है, यहाँ के लोगों का बोलचाल कैसा है, इन सभी को हमने संस्कृति नाम दिया और वही जीवन जीने का तरीका क्या हो गया, आपका धर्म हो गया। तो हमने ये स्टार्ट किया था कल की क्लास में और एक टॉपिक भी पढ़ा हमने भाई सांस्कृतिक संस्थान, कि भाई हमारी राज्य की जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं इनका जहां से संचालन होता है, जहां से इन पे नियंत्रण किया जाता है वो है आपके संस्थान और अकादमी। ठीक है, तो हमने मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक संस्थान और अकादमी कल की वीडियो में पढ़ चुका है। ठीक है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको कंटिन्यू रहना है, क्योंकि अगर आप पहले की वीडियो मिस करके आगे देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आना है। आया समझ में? क्योंकि सांस्कृतिक जो है हमारा ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, 8 से 10 लेक्चर रहेंगे इसके। ठीक है, तो कल जो स्टार्ट किया था संस्थान अकादमी, भाई जैसे आपका मध्य प्रदेश कला परिषद हो गया 1952, साहित्य परिषद 1954 हो गया, फिर आपका हिंदी 69 है, उर्दू 76 है, उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत अकादमी 79 है, सिंधी आपका 83, संस्कृत 85, तुलसी 87। आप डायरेक्ट ऐसे भी पढ़ सकते हो। सभी की लोकेशन भोपाल। एक है आपका अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, कहाँ है आपका? मैयर में, सतना में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब भाई अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ये आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह या सम्मेलन। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह या सम्मेलन। ठीक है, या किसी भी व्यक्तित्व से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित जो सम्मान समारोह है कहाँ आयोजित होता है, ये आप याद रखोगे तो आगे चल के जब मैं साहित्यकार पढ़ाऊंगा, मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ाऊंगा तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं जानी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई। जैसे अपन ने सांस्कृतिक संस्थान पढ़े वैसे इनको भी भाई आपको पढ़ना है। और लोकेशन से सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो भाई ये सारी चीजें किताबों में भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें और फिर हमारे पढ़ने में अंतर क्या है भाई, तो वो आपको लोकेशन से पढ़ना है पूरा। जैसे अभी मैं आपको समारोह बताता हूं, फिर इसके बाद हम लोकेशन भरेंगे। ठीक है, हमारे नक्शे में जैसे भाई यहां लिखा मैंने कालिदास समारोह। ठीक है भाई, सभी को पता है कहाँ आयोजित होता है भाई, आपका ये उज्जैन में। ठीक है भाई, कालिदास कहाँ से संबंधित है? आपके उज्जैन से। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कालिदास समारोह आपका उज्जैन। तो कालिदास समारोह आपसे पूछा जाए कहाँ आयोजित होता है तो आपके कहाँ लोकेशन है? आपका उज्जैन में। ठीक है, अगला तानसेन समारोह कहाँ भाई? आपका सभी को पता है भाई, ये आपका कहाँ पे आयोजित होता है? ग्वालियर में। ठीक है, अच्छा ये भी बता दोगे आप, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, भाई ये पता है कहाँ पे आयोजित होता है? आपका मैयर में। ठीक है, कहाँ पे है भाई? ये आपका सतना। तो ये भी आप याद रखोगे, कालिदास समारोह उज्जैन, तानसेन समारोह ग्वालियर, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह आपका कहाँ हो गया? मैयर, सतना। ठीक है, अगला आपका मालवा उत्सव। ठीक है, अब भाई मालवा में तो आपके बहुत सारे जिले आते हैं। ठीक है, तो मालवा उत्सव कहाँ कहाँ आयोजित होता है ये आपको ध्यान रखना। आपका इंदौर है, उज्जैन है और मांडू। अच्छा मांडू कहाँ पड़ता है? लोकेशन भाई कहाँ है मांडू की? धार में। ठीक है, तो मालवा उत्सव आपका इंदौर, उज्जैन, मांडू। मांडू कहाँ है आपका? धार जिला। उसके बाद मालवा हो गया, निमाड़ उत्सव, ये भी आपको पता है भाई कहाँ पे आयोजित होते हैं भाई? ये खंडवा और खरगोन।
ठीक है, आप नक्शे में देखोगे भाई पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़, खंडवा और खरगोन। ठीक है, तो निमाड़ उत्सव याद रखना है। फिर अगला बेतुआ उत्सव। बेतुआ उत्सव भाई आपका कहां होता है? ओरछा में। अच्छा, ओरछा कहां पड़ता है भाई? याद रखोगे आप, टीकमगढ़। ठीक है, तो ओरछा उत्सव आपका टीकमगढ़, बेतुआ उत्सव सॉरी। ठीक है, फिर आपका ओरछा उत्सव, तो ये आपका कहां पे याद रखना है आपको? टीकमगढ़। ठीक है भाई, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी हमको। बेतुआ उत्सव आपका ओरछा में आयोजित होता है। ओरछा कहां है आपका? टीकमगढ़। ओरछा उत्सव कहां होता है? टीकमगढ़ में। ठीक है, बेतुआ उत्सव ओरछा और ओरछा उत्सव पूछे तो टीकमगढ़। ठीक है, मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन हो गया। निमाड़ उत्सव आपका खंडवा और खरगोन। भाई ऊपर लिख दिए देता हूं मैं यहां पे आपको। अच्छा, ये भाई नाम सुना आपने, किशोर कुमार सम्मान समारोह। किशोर कुमार भाई किस जिले से संबंधित है आपके? जल्दी बताओ भाई। खंडवा। ठीक है, तो भाई इनका जो सम्मान समारोह होता है वो कहां पे आयोजित होता है? खंडवा में। फिर आपका माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। ठीक है, अच्छा माखनलाल चतुर्वेदी। अब आप नाम से भाई तुरंत ध्यान जाना चाहिए भाई आपका, कहां से हैं आपके? ये बाबई। बाबई कहां पड़ता है आपके? होशंगाबाद में। ठीक है, तो बाबई होशंगाबाद से हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी, लेकिन वहां पे सम्मान समारोह नहीं आयोजित होता है इनका। ये होता है भाई आपका कहां? खंडवा में। तो आपको ये ध्यान रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह कहां होता है? खंडवा में। किशोर कुमार भी आपका खंडवा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहां भाई आपका? जबलपुर। अच्छा, इसमें भी काफी लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, तो पहले सुन लो। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है ये आपके प्रयाग से हैं। प्रयाग आपका इलाहाबाद यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो ये यूपी की हैं भाई आपके, प्रयाग इलाहाबाद का। लेकिन इनका जो विवाह हुआ था, जो शादी हुई थी, वो हुई थी आपके खंडवा में। ठीक है, तो मायका तो इलाहाबाद, ससुराल कहां हो गया? खंडवा। लेकिन रहने वाले ये थे जबलपुर के, मतलब ये जबलपुर में रहते थे। आया ना समझ में? तो इसलिए भाई जबलपुर आपको याद रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहां आयोजित होता है आपका? जबलपुर में। ठीक है, इसके बाद भाई अमीर खां समारोह, ये होता है भाई आपका इंदौर। ठीक है, ये याद रखोगे आप। फिर आपका हो गया ध्रुपद समारोह। ठीक है, ध्रुपद समारोह आपका कहां होता है? आपका भोपाल। पद्माकर समारोह कहां आयोजित होता है भाई आपका? सागर। ठीक है, तो पद्माकर समारोह कहां आयोजित होता है आपका? सागर में। टेपा समारोह, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, टेपा समारोह ये होता है भाई कहां आपका? उज्जैन में। तो आप ये भी याद रखोगे। फिर आपका लोकरंग समारोह, ये होता है भाई आपका रविंद्र भवन। और रविंद्र भवन कहां है भाई आपका? भोपाल। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है भाई आपका लोकरंग समारोह, रविंद्र भवन कहां पड़ता है आपका? भोपाल में। ठीक है, तो लोकरंग समारोह रविंद्र भवन भोपाल। इसके बाद जनजाति फिल्मी उत्सव, ठीक है, ये होता है भाई आपका इंदौर, ये भी आप याद रखोगे। फिर है आपका तुलसी उत्सव, ठीक है,
ये होता है भाई आपके चित्रकूट में। अच्छा, चित्रकूट कहाँ पड़ता है आपका? सतना। ठीक है, चित्रकूट सतना। लोकेशन एक बार इसकी थोड़ा देख लेना आप लोग। ठीक है, चित्रकूट की मंदाकिनी तट पर होता है भाई आपका आयोजित तुलसी, और होता कब से? धनतेरस से। ठीक है, धनतेरस के दिन से आयोजित होता है भाई आपका तुलसी उत्सव। ठीक है, चित्रकूट में होता है भाई आपका। चित्रकूट की एक आप लोग थोड़ी लोकेशन देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप याद रखोगे तुलसी उत्सव। ठीक है, कब से आयोजित होता है भाई? ये तो धनतेरस के दिन से हर साल होता है। ठीक है, तुलसी उत्सव कहाँ आपका? चित्रकूट हो गया है। जनजातीय फिल्मी उत्सव कहाँ हो गया आपका? इंदौर। तो ये जितने भी भाई इस प्रकार से आपके उत्सव हैं, इनकी आपको लोकेशन याद रखना है। एक है आपका मध्य पर्व। मध्य पर्व आयोजित होता है भाई आपका भोपाल, और ये आयोजित होता है भाई मध्य प्रदेश की स्थापना के उपलक्ष्य में। मध्य प्रदेश की स्थापना कभी भाई आप याद रख, सभी को पता है 1 नवंबर 1956 यह आपका पुनर्गठन हुआ है मध्य प्रदेश का। तो ये 1 नवंबर जब भी भाई हर साल जब 1 नवंबर आता है तो मध्य पर्व का आयोजन होता है भाई मध्य प्रदेश की स्थापना के उपलक्ष्य में। कहाँ आयोजित होता है आपका? भोपाल में। आया समझ में? अगला है आपका मध्य भारत उत्सव या मध्य प्रदेश उत्सव आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्सव भी आप बोल सकते हो, और ये आयोजित होता है भाई कहाँ आपका? नई दिल्ली में। हमारी मध्य प्रदेश जो सरकार है ये हर वर्ष भाई मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन करती है भाई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो भाई ये जितने भी आपके उत्सव हैं ये आपको याद रखने हैं सांस्कृतिक परिदृश्य के अंतर्गत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और इसकी लोकेशन भाई आपसे पूछी जाती है। तो लोकेशन आपको याद रखना है भाई। जैसे मैंने बोला मध्य पर्व उत्सव कहाँ? भोपाल हो गया। कालिदास समारोह आपका कहाँ हो गया? उज्जैन हो गया। ठीक है, ध्रुपद आपका कहाँ हो गया? तो आपको याद रखना है भोपाल। पद्माकर समारोह कहाँ हो गया? सागर। तानसेन समारोह ग्वालियर। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी किशोर कुमार कहाँ हो गया? खंडवा। निमाड़ी उत्सव खंडवा खरगोन हो गया आपका। मालवा उत्सव इंदौर हो गया, उज्जैन हो गया आपका, और मांडू धार हो गया। ठीक है, फिर आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्सव साजापुर हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे उत्सव भाई आपको इस प्रकार से याद रखने हैं। आया समझ में? इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, साहित्यकार। ठीक है, तो अगली क्लास में भाई हम पढ़ेंगे साहित्यकार। ठीक है, धन्यवाद।